दोस्तों सोशोलॉजिकल टर्म ऑफ द डे जो अखबार से निकालते हैं हम, थोड़ी सी सेंसिटिव टर्म है, वो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अभी ना जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो मणिपुर जाएंगे और मणिपुर में चल रहा है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो ना यहाँ पर आपको एक बात जाननी जरूरी है कि एथनिसिटी ये चीज़ है क्या। देखो एथनिसिटी ना बहुत इमेजिन्ड एक चीज़ होती है कि ना मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी एथनिसिटी सेम है। किस कारण से आ सकती है एथनिसिटी सेम? हो सकता है भाषा के कारण कि भाई हमारी भाषा सेम है, हमारा रीजन सेम है, हमारा रिलीजन सेम है, हमारा इतिहास सेम है, तो एथनिसिटी की भावना एक उत्पन्न हो जाती है। तो अब यहां पर कंपटीशन भी हो सकता है रिसोर्सेज का कि भाई जो मेरी एथनिसिटी का सामान, मेरे एथनिक लोगों का सामान आप कैसे ले सकते हो। माइतीज और कुकीज में ये देखने को मिल भी रहा है हमें मणिपुर में। तो पॉलिटिकल पावर रिकग्निशन का कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसीलिए पॉल ब्रास एक बहुत ही महान एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे और बार बार यूपीएससी उस पर सवाल पूछते हैं। पॉल ब्रास ने बोला कि ना 3 या 4 तरह से ही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इंट्रा एथनिक, कि जहां पर एथनिक ग्रुप के भीतर भी लड़ाई हो जाती है। इंटर एथनिक, जहां पे 2 एथनिक ग्रुप्स आपस में भिड़ जाते हैं। एंड एथनिक ग्रुप वर्सेस स्टेट, जहां पे वो सरकार से लड़ाई करते हैं कि आपने हमारे एथनिक ग्रुप को इग्नोर कर दिया या ठीक से आजादी नहीं दी या रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड नहीं कराए। तो इसीलिए ये जो डिबेट है सारी अस वर्सेस देम की डिबेट है। हिस्टोरिकल रीजन है, अंग्रेजों ने यहां पर बहुत कुछ बदला है। कॉम्पिटिशन है रिसोर्सेज का, पॉलिटिकल पावर का, और जो पर्टिकुलरली ना बहुत बार तो एक्सटर्नल प्रोवोकेशंस भी हैं कि जहां पर हथियारों को, ड्रग्स की सप्लाई को लेकर भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का एक पूरा चोला पहना दिया जाता है। तो इसीलिए यहां पर एक्सट्रीम केस को जानना जरूरी है। एथनिक क्लिंजिंग जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स की चल रही है म्यांमार में, कि ये एक एथनिकसिटी, एक स्पेसिफिक एक एथनिसिटी को टारगेट किया जाता है। और इसीलिए ना ये टर्म जाननी बहुत जरूरी है अगर सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर आप थोड़ा सा जो करंट के साथ अगर जोड़ना चाहते हैं तो इन पर्टिकुलर टर्म्स को मिस मत करना।